आज हम बात करने वाले हैं सेल्स के बारे में। तो सेल्स के बारे में बात करने के पहले आप सोचिए कि हम अपने शरीर के अंदर टूर कर रहे हैं। शरीर के अंदर सोचो, टूर करते करते आपको टूर स्टार्ट करनी है अभी। तो हमें शरीर के दूर जगह पहुंचना है। जहां पे भी हम पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आज हमारा टॉपिक सेल है तो हमें टूर करके हमारे सेल की तरफ पहुंचना है। तो चलिए आ जाइए। अभी मैं इंसान के शरीर के अंदर हूं, मतलब मैं मेरे हूं, आप आपके हैं। सोचिए, सेल को ढूंढने के लिए मुझे अभी और अंदर जाना है। मैं अच्छा, आप में से किस किस को पता है इस कम्युनिटी में आने के पहले कि हमारे बॉडी में सेल्स होते, सेल से बनी है? आइडिया है कि आपको सभी को सेल से बनी है? तो चलिए अभी हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है, ये वाला शरीर है, ये पूरे शरीर के हम अंदर है। गए क्या आप सभी लोग? पक्का नहीं गए। आधे लोग तो दे सोच रहे दिन भर क्या करना है मुझे, है ना। पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि शरीर के अंदर कैसा रहता है सेल्स और किस तरह से काम करता है। तो ये सभी लोग आप देखिए, ठीक है। तो ये आपका शरीर है, इसके अंदर अभी हम जाए हैं, है ना, गए हैं। तो देखिए कैसे शरीर के अंदर हम जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए हमारा जो एक सेल है, वो सेल कैसे बन रहा है। वो एक सेल जो है वो बनते बनते देखो बहुत सारे सेल्स से बना। बहुत सारे जो सेल्स है वो इकट्ठा हुए। और इकट्ठा सेल्स से कैसे हमारे टिश्यूज बन रहे हैं। और ये टिश्यूज बनने के बाद देखिए कैसे हमारे ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए। और ये ऑर्गन्स बनने के बाद कैसे आप और मैं बन रहे हैं। तो देखा कि आप सभी ने, हमेशा याद रखना आप कि सेल्स लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। सारे लिविंग बीइंग जितने भी है ना, वो सिंगल सेल से है। आपकी शुरुआत भी यहीं से हुई है मेरे दोस्त। ये एक सेल की कंपोनेंट से बना होता है। सेल की जो बाहरी परत है ना, देखा आपने सभी ने, सेल की जो बाहरी परत थी वो जो है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन, है ना। वो होती है स्किन की जैसी, स्किन का लेयर कैसा है वैसा होता है ना। तो ये क्या काम करता है? ये बहुत सारा काम करता है। तो आज हम सेल्स के अंदर की चीजों को देखेंगे, पर इसके पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे सेल्स होते कैसे। तो ये हमारे सेल है, देखा आपने। तो ये जो सेल है, मैं अभी बात करने वाला हूँ बहुत सारे सेल्स नहीं, सेल्स के अंदर की चीजों की। तो इसमें जो बहुत सारी चीजें हैं, वो क्या करते हैं, ये कुछ सबसिस्टेंस को अंदर जाने देते हैं और कुछ नुकसान पहुंचाने वालों को बाहर फेंकते हैं। कितना बड़ा काम करते हैं। अच्छा, आपको ये याद रखना है, लिखना है, क्योंकि बीच बीच में मैं सवाल पूछूंगा तो आपको आंसर देना है, ठीक है। सेकेंड है, इसके अंदर है मेट्रोकॉन्ड्रिया, यानी सेल का पावर हाउस बोलते हैं इसको। क्योंकि जितनी भी सारी एनर्जी है ना, वो यहीं से प्रोवाइड होती है। जब इंसान का शरीर भोजन कंज्यूम करता है ना, तो भोजन का जो डाइजेस्टिव हिस्सा है यहां पर ही आके एनर्जी प्रोवाइड करता है। थर्ड है रिबोसोम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो बनते हैं प्रोटीन से, शरीर को होने वाले नुकसान को मतलब प्रिपेयर करने के लिए। चौथा है उसी के अंदर है न्यूक्लियस, है ना, ये हमारे सेल का ब्रेन है। जो आपके अंदर जाएगा तो मतलब ये इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, इसको क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है इसके अंदर ही एक है, हाँ, लाइसोमेंस, मतलब हमारे पास जो होता है ट्रांस, किस किस के पास लैपटॉप है? तो लैपटॉप में देखिए कुछ डिलीट किया तो कहाँ जाता है ना, रिसाइकल बिन, ट्रांसफर, मतलब बेकार मटेरियल और दूसरी गैर जरूरती चीजों को से छुटकारा देता है। तो सेल्स के अंदर इतनी चीजें हैं, है ना। पर इस सेल्स इतना महत्वपूर्ण है, तो इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज जिन्होंने की उनका नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने इसकी खोज की। इंसानों में ह्यूमन सेल्स कहीं ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, ह्यूमन सेल्स से कहीं ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। तो अभी इंसान के शरीर से हम बाहर निकल आए, निकले ना आप सभी लोग, आपने देखा कैसे हैं। आपको समझा सेल्स के बारे में? अरे पक्का नहीं समझा, ये साइंटिफिक भाषा नहीं समझेगी। थोड़ा लोगों को समझा जो ऑलरेडी हाँ इसमें माहिर है, और थोड़ों को नहीं समझा। मैं और आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ, समझोगे क्या? चलिए मान लो एक बिल्डिंग है ना, आपका शरीर क्या है, एक पूरा बिल्डिंग है। मान लीजिए बिल्डिंग के अंदर जो भी कमरे हैं वो क्या है, वो आपका ऑर्गन है। मान लीजिए उसके अंदर जो दीवार है वो क्या है, वो आपके टिश्यूज है। और दीवार के अंदर, दीवार कैसे बनती है, एक एक ईंट से। तो जो ईंट है वो क्या है, वो आपका सेल है। इससे आपको क्या पता चला? तो इससे आपको ये पता चला कि शरीर से सबसे छोटा क्या है, सेल है। और एक एक ईंट से क्या बना, आपका पूरा बिल्डिंग बना, घर बना। तो कैसे बना?
सेल्स से क्या बना, वीडियो में देखा, सेल्स से टिश्यूज बने, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बने, और ऑर्गन्स से कौन बना, पूरा हम बने। अभी देखिए हमारे शरीर में 200 से भी अधिक प्रकार के सेल्स होते हैं। जब कोई एक प्रकार के सेल आपस में जुड़कर बहुत बड़ी संरचना बनाते हैं, उससे टिश्यूज कहते हैं। अभी आते हैं, सेल इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्या अगर सेल नहीं होगा तो, जैसे कि मैंने बताया 200 से भी अधिक प्रकार के सेल होते हैं, पर उसमें से कुछ सेल अपने टाइम पीरियड में ही डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे कुछ सेल्स जो अपने लाइफ में जिंदगी भर रहते हैं, जैसे न्यूरॉन्स है ना, ब्रेन के यहाँ। तो कुछ सेल्स नेचुरल तरीके से मर जाते हैं, कुछ शरीर की अंदरूनी गतिविधियां को बदल देते हैं, उससे मर जाते हैं। तो ये जो सेल्स है, वो 4 प्रकार से उसकी डेथ होती है ना। जैसे कि बोलते हैं सेल का मर्डर हो जाता है, जिसको बोलते हैं निक्रोसिस, मतलब सेल का जो जीवन यापन है, उसको जीने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। फिर सेल्स अपने अंदर के ऑर्गेनेट को खाने लगता है। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि सेल से ही बहुत बीमारियां आती है, बिलीव मी। तो उसको बोलते हैं ऑटोफैजी। दूसरी डेथ, कुछ सिमिलर प्रकार के सेल्स होते हैं जो आपस में ही एक दूसरे को खाने लगते हैं, जिससे उनकी डेथ होती है। ठीक है। तीसरा जो है प्रोग्राम सेल डेथ। तो प्रोग्राम सेल डेथ मतलब सेल के अंदर ही उसकी मृत्यु सेट होती है। ये प्रोग्राम सेल डेथ कब होता है एक्टिवेट, पता है आपको? ये तब होता है कि आपके सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए डैमेज होने लगता है। जब सेल कैंसर सेल में बदलने ही वाला होता है, उस समय ये प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, और आपके अंदर वो सेल्स को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है। कितने लोगों को पता है कैंसर सेल्स अपनी बॉडी में होते हैं, ऐसा हमें बताया जाता है, पर ये एक्टिवेट होते हैं। ये थर्ड वाला स्टेज, जिससे डेथ होती है वो सेल्स की। और फोर्थ डेथ सेल्स की होने का कारण है किसी एक्सीडेंट के वजह से, कोई चोट लगने के वजह से, सेल्स को, टिश्यूज को डैमेज के वजह से ये होता है। अभी ये चारों से ही होता है क्या सेल्स की डेथ? तो बिल्कुल नहीं, और भी रीजंस है। सबसे बड़ा रीजन है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्लीप। तो ये स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेल्स को अच्छा रखने के लिए। आपको पता है ना, आप कितने लोग रात को सोते हैं? सोते हैं कि नहीं? पर आपका शरीर नहीं सोता है। आपका शरीर रात को सेल्स रिपेयर करता है, बॉडी को रिपेयर करता है, और रिपेयरिंग टाइम 11 PM to 3 PM होता है। तो क्या आप आजकल में सो पा रहे हैं इतने जल्दी? कौन कौन नहीं सोता? बिलीव मी, ये पहले नहीं होता था। तो आप में से कौन है ऐसे जिन्होंने नोटिस किया कि पहले मुझे नींद ही नहीं आती थी, और नींद नहीं आने से बहुत तकलीफें बढ़ने लगी शरीर में? आप लोग हैंड रेस कीजिए। आपको नींद नहीं आती थी और बाद में पता चला, अरे नींद की वजह से मुझे इतनी बीमारियां आई, और नींद की वजह से मैं ऐसा बन गया, मेरे सेल्स डेथ हो गए, ये तो पता ही नहीं था आपको, पर कुछ चीजें आपके साथ हुई। तो उषा मैम, आप बताइए हमें। मेरा नाम अभिश्वेता अभी है। श्वेता अ, मैम। जी। एक्चुअल में मतलब स्कूल को लेने से पहले रात में मुझे नींद नहीं आती थी। और मैं उसके लिए कि मुझे नींद आ जाए मैं मोबाइल देखती रहती थी। और मतलब ये था कि देखते देखते जब तक मेरी आंखें बंद नहीं हो जाती थी तब तक कि मैं फोन बंद नहीं करती थी। जब लगता था कि हाँ अब आंखें बंद हो रही है तो मैं फोन बंद करती थी। और जब से मैंने फ्यूल लेना स्टार्ट किया है मुझे 9:30 से लगता है कि नहीं अब तो मेरे को नींद आ मतलब नेचुरली आ रही है। तो ये मुझे तो बहुत पॉजिटिव देखिए, लगा। आप तो पहला सेल्स की चार डेथ बताई मैंने, तो पहला जी वाला क्या बताया कि न्यूट्रिशन नहीं मिलने के वजह से भी हो रही है। तो पता आपको, आपने क्या किया, उसको देना शुरू किया, है ना, तो अपने आप आपको नींद आने लगी। अभी मुझे बताइए, नींद नहीं आने से और शरीर में क्या क्या तकलीफें हो रही थी आपकी? जब अगर प्रॉपर नींद नहीं आ रही तो फिर चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा है। सुबह उठे तो ऐसा लग रहा है कि अरे थके ही हुए हैं। और फिर गुस्सा आ रहा है, काम कोई भी काम को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही ओके, तो आप कुछ वजन कम किए, बढ़ाए, कुछ ऐसा? है। एक्चुअल में सर मैं अपने आइडल वेट पर ही हूँ। मैं वेट लॉस या गेन करने के लिए नहीं आई थी। मैं एनर्जी थोड़ा मेरा एनर्जी लॉस हो रहा था, और नेचर में काफी चिड़चिड़ाहट ये वो सब, तो इन चीजों के कारण मैं। तो सभी लोग समझिए, वेट लॉस वेट गेन वाले ही नहीं, आप आइडियल वेट पे हो तो भी प्रॉब्लम आते हैं ना मैडम। नहीं तो लोग आपको बिल्कुल बोलते रहेंगे ना, अरे तुम्हें क्या जरूरत है, अच्छी खासी तो लग रही हो, ऐसा बोले क्या कभी? बिल्कुल। हाँ, पर हमें पता है हमें क्या तकलीफ है, राइट। तो थैंक यू सो मच। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पता है कि स्लीप भी हमें ये सारा चीज होती है। तो हमारे शरीर को अच्छा रखना है, तो किस किस को लग रहा है कि सेल्स को अच्छा रखना चाहिए?
हमारे बॉडी को अच्छा रखने के लिए, सेल्स को अच्छा रखने के लिए अभी लाइफस्टाइल को सही करो। स्लीप इंपॉर्टेंट है, उसको 8 आवर नींद अच्छे से दो। पर इससे ही होगा क्या? नहीं। तो कुछ पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट शरीर के अंदर जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि लीफी ग्रीन्स मतलब वेजिटेबल्स रहते हैं, पालक, या फिर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो। बेरीज है, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज। नट्स एंड सीड्स में अगर देखोगे तो आलमंड्स, वॉलनट, चिना सीड्स। हेल्दी फैट आप ले सकते हो, प्रोटीन अच्छे से ले सकते हो। ओमेगा 3 रिच फूड है, जैसे सेलेमन, रावस पता है क्या किसको? उसमें बहुत अच्छा ओमेगा 3 रिच फूड है। फ्लैक्स सीड्स है ना, अलसी। होल ग्रेन में ब्राउन राइस है, क्यूनिया है, ऐसे अनाज आप ले सकते हो। पर अगेन, क्या ये सब आप बहुत सारी चीजें ले सकते हो क्या डेली? तो आंसर इज नो। लेते तो इतनी तकलीफ थोड़ी होती थी, या लेते थे तो इतने सेल्स थोड़ी डैमेज होते थे। और भी बहुत अच्छा अच्छा कारण है जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके सेल्स अच्छे हो सकते हैं। किस किस को चाहिए सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन है, आप डिटॉक्स डे भी कर सकते हो। शरीर को भूखा रखकर हम सेल्स को एक्टिव कर सकते हैं। पता है आपको, पहले फास्टिंग होती थी, महीने में एक बार एकादशी होता था, या बहुत सारा अभी भी देखो छठ पूजा में एक ऐसे फास्ट किया, कुछ खाया नहीं लोगों ने। तो ये क्या करता है पता है आपको? सेल्स को भूखा रखने से क्या होता है, आप उसके लिए पता है जो जापान के एक साइंटिस्ट है, उनको नोबेल प्राइज मिला है इस वजह से, उन्होंने इसकी खोज की कि जरूरी है शरीर को भूखा रखा जाए, जिससे शरीर अपने वेस्ट मटेरियल को खाने लगता है और खराब चीज आपके शरीर से चली जाती है। तो कितना जबरदस्त बेनिफिट है। पर क्या हम फास्टिंग कर रहे हैं आजकल? नहीं, आजकल फास्ट में ही सबसे ज्यादा खा रहे हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो ये आप कर सकते हो आपके सेल्स को एक्टिव करने के लिए। अगेन, आपकी लाइफस्टाइल, आपका खराब जिस तरह से हमारा कम्युनिटी है, आपको कहाँ पे जाना रहता है, आपका जॉब, आपका स्ट्रेस, इन सभी के वजह से ना हम इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। तो पता है मुझे ऐसे लगता है बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? किस किस को लगता है कि आपको एक जगह से दूसरा जगह जाना है, तो आपके पास कार अवेलेबल है और आपको जल्दी पहुंचना है, तो आप कार का यूज करोगे कि साइकिल का? राइट। तो मेरे पास भी एक बहुत मस्त सोल्यूशन है। अगर आपको फास्टली आपकी चीजों को अच्छा करना है, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वो है हमारा आज का फ्यूल, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सभी को लिखना है, आगे मैं सवाल पूछने वाला हूँ। तो आज का जो आपका जो हमारा फ्यूल है, उसका नाम है सेल एक्टिवेटर, जिसके नाम में ही सब लिखा है ना? जो मिलेगा कहाँ पे? तो आपके कोच के पास से। अगर आपको 10 डेज हुए हैं, 7 डेज हुए हैं, आप SMS प्रोग्राम को स्टार्ट किए, या आपका यूनिवर्सल आईडी है, वहां से भी आप उसको ले सकते हैं। क्यों लेना है बताता हूं अभी आपको। कितने लोगों को समझ में आया कि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है? आप फटाफट हैंड रेस कीजिए, जितने लोगों को समझ में आया सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंपॉर्टेंट है तो हैंड रेस कीजिए। इसलिए इसको लेना है क्योंकि सेल्स इंपॉर्टेंट है ना? अभी मैं आपको बताता हूं, सेल्स खराब होने से हमारी बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी। फाउंडेशन वीक होगा तो बॉडी वीक होगी। पता है ना, बिल्डिंग बताया ना, हमारा शरीर मतलब बिल्डिंग और हमारे सेल्स मतलब ईंट। अगर वो खराब हो गया तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। डेथ सेल की वजह से झुर्रियां पड़ जाती है। अभी आप हैंड डाउन करो और मुझे फील कराओ। 1 मिनट में कराता हूं। आप बताओ कि आपको इसमें से क्या क्या होता था। कि देखिए, सेल्स डाउन होते हैं ना, तो क्या होता है? झुर्रियां पड़ जाना होता था क्या आपके साथ? डार्क सर्कल बढ़ना। हम अपने एज से ज्यादा एज के दिखने लगते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा था? तो आप लोग हैंड्रेस कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। जो लोग अंडरवेट होते हैं, बहुत ही ज्यादा दुबले पतले होते हैं, उन लोगों को बाहर अपने फ्रेंड्स के पास जाने को भी शर्म आती थी। ऐसे लोग हैं क्या अपने कम्युनिटी में? है ना? तो वो क्यों होता था? इसलिए होता था क्योंकि उन लोगों के सेल जो होते हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करते थे, जिसके वजह से वो होता था। जो जितने भी अंडरवेट लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा रीजन है सेल डैमेज। उनको पता ही नहीं होता है, कितना भी खाओ। है क्या आपके घर में ऐसे लोग जिसको कितना भी खाने को दिया उसके शरीर को ही नहीं लगता है? तो उसको पूछो, उसको याद से इस कम्युनिटी में लेके आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है। सेल्स ढंग से काम नहीं करेगा। अच्छा, सेल्स ढंग से काम सिर्फ अंडरवेट वालों का नहीं करता है। आप ओवरवेट हो, आप आइडियल वेट पे हो, अभी जैसे मैम ने बताया, पर आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्लीप प्रॉपर नहीं, पता नहीं क्लाइमेट, स्ट्रेस, कहीं ना कहीं रीजन से आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं। तो सेल्स अगर ढंग से नहीं काम करेगा, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा।
और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा तो उन लोगों का खाया पिया खाना, उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो लोगों को नहीं मिल पाएगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बॉडी हेल्दी रहेगी क्या आपकी? नहीं रहेगी। तो आपके साथ ऐसा होता था क्या? कितने लोगों ने यहाँ आके अपने वेट को बढ़ाया है? आप पहले भी चैट बॉक्स में लिखा था, देखिए आप सभी ने, सभी को देखिए कितने लोगों ने कितना वजन बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ आके सीख गए अपने सेल्स को कैसे एक्टिवेट करना है। तो हमें करना क्या है? कैसे सेल्स को एक्टिव करना है, और जो सेल एक्टिव नहीं है उसको भी कैसे अच्छा करना है। तो आप देखना चाहोगे कि कैसे आप आपके सेल्स को एक्टिव करेंगे? कितने लोग देखना चाहेंगे? वाह, इतने ही? और एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं अभी दिखाने वाला हूं कि सेल्स को एक्टिव करने के लिए हमें करना क्या है। तो देखिए, सेल्स को एक्टिव करने के लिए हमें ये करना है, हमारा सेल एक्टिवेटर। तो दिख रहा है मेरे पीछे आपको सेल एक्टिवेटर? तो ये सेल एक्टिवेटर क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सेल एक्टिवेटर के बहुत स्पेशल बेनिफिट्स हैं। ये एक टैबलेट फॉर्म में आता है। ये क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे सेल्स को एक्टिव करने का काम करता है। सेल्स के रिएक्टिव होने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कमियां आ जाती है, जिसके बारे में मैंने बताया। सेल एक्टिवेटर में ऐसा स्पेशल क्या है? तो इसमें ऐसा स्पेशल क्या है, इसमें बोटैनिकल एंड न्यूट्रिएंट है। सेल एक्टिवेटर में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है ये। जैसे इसमें एक स्पेशल है जो है एएलए। एएलए मतलब अल्फा लिपोलिक एसिड इसमें है ना। ये हमें क्या करता है? ये हमें एंटी एजिंग देने का भी काम करता है, जिससे हम यंग दिखते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। पर स्पेशली एएलए का मतलब अल्फा लिपोलिक एसिड के कुछ मैं बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। तो अल्फा लिपोलिक एसिड जो होता है वो सेल डैमेज से बचाता है। टाइप 2 डायबिटीज को मैनेजमेंट में हमें मदद करता है। एएलए जो है वो ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एएलए इन्फ्लेमेशन मतलब अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करता है। एएलए अल्फा लिपोलिक एसिड स्किन को यूथफुल और बहुत ही यंग बनाता है ना। हार्ट डिजीज को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। एएलए अल्फा लिपोलिक एसिड जो है कैंसर सेल की ग्रोथ को भी स्लो करता है। अभी ये अल्फा लिपोलिक एसिड हमें मिलता कहाँ से? तो आपके खाने के सोर्स से भी मिल सकता है। जैसे आप स्पिनच खा रहे हो, ब्रोकोली खा रहे हो, ईस्ट खा रहे हो, मीट खा रहे हो, होल ग्रेन से, उन सब में भी ये मिलता है। पर सही बताऊं, क्या ये मिल पा रहा है आजकल? जिस तरह से खेती हो रही है, जिस तरह से क्लाइमेट बदल रहा है, जिस तरह से आज हमारे घर में जो खाना आ रहा है जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ना के बराबर है, जिसके वजह से आपने देखा बहुत लोगों को बहुत सारी तकलीफें हो रही है और हमारे सेल्स रिपेयर ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है लेने का, क्योंकि ये टैबलेट फॉर्म में आता है। ये फूड सप्लीमेंट है। इसमें 60 टैबलेट्स होते हैं। पर टैबलेट ये क्या न्यूट्रिएंट देता है ये समझिए। ये पर टैबलेट, इसमें हमें 31 ग्राम कैल्शियम मिलता है। इसमें हमें अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। तो जितने एंटीऑक्सीडेंट है उसमें से कुछ, जैसे कि एक रिजोवर्टल करके है, जो इसमें पर टैबलेट 3.05 ग्राम मिलता है। इसमें अल्फा लिपोलिक एसिड है जो मैंने ऑलरेडी बताया, बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो 0.15 ग्राम है। इसमें एलोवेरा का भी लिप है, एसेप्ट है, वो 0.05 है। इसमें हमें पोमोग्रेनेट मतलब अनार है ना, उसके भी एक्सट्रैक्ट 11 मिलीग्राम है। तो देखिए कितना जबरदस्त है ना इसके बेनिफिट। तो ये जो है इसमें जो न्यूट्रिएंट है, बोटानिकल है, इससे अच्छी मात्रा में आपको अल्फा लिपोलिक मिलता है, जिससे अच्छी मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। जिससे क्या होता है? सेल एक्टिवेटर का इंटेंशन होता है हमारी बॉडी में प्रोमोट करना नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। साथ ही साथ ये फंक्शन करता है हमारे मेटाकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कितना आसान तरीका है। अभी इसके कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, तो इसको जरूर लिखिए। देखिए, वो दिन में कितने लेने हैं और कैसे लेने हैं, कौन से समय पे लेने हैं, ये आपके कोच से बात करनी पड़ेगी। मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों बोले तो आपके कोच को आपकी सारी चीजें पता है। अभी देखिए, मैडम मेरे सामने अभी जो बात किया, वो आइडियल वेट पे है, उनके प्रॉब्लम्स अलग है, किसी का और प्रॉब्लम्स है। वो आप किससे शेयर करते हो? आपके कोच से। तो ये डायरेक्ट जाके लेने का नहीं है, आपके कोच को बोलने का है, इसको मुझे लेना है, तो वो आपको गाइड करेंगे। और आप लेंगे, और लेने के बाद भी वो कौन से समय पे लेना है ये आपका मिल सेटअप करके दिया है, उस हिसाब से आपको लेना है। ठीक है, समझ गए? तो अभी जो है उसमें और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। ये जो बॉटल है वो ओपन कंडीशन में ना रखिए, है ना। इसको ओपन करने के बाद 30 डेज के अंदर ही इसको कंज्यूम कीजिए।
इसमें डिस्क्लेमर ये है आप सभी को, ये प्रोडक्ट किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, या फिर आपको ये सिर्फ आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये चिल्ड्रंस कैटेगरी के लिए नहीं है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स अपने डॉक्टर के कंसर्न करके ही इसको लेना है। हर्बल लाइफ के जो फूड सप्लीमेंट है वो किसी भी बीमारी या किसी भी इलनेस को डायग्नोस या क्योर करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को उससे हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जो लोग सेल एक्टिवेटर को ले रहे हैं, और सेल एक्टिवेटर को लेने के बाद उनमें बहुत सारी चीजों में अंतर आया। जैसे मैंने पहले ही बताया, अल्फा लिपोलिक एसिड जो बहुत अच्छा एजिंग देता है, डार्क सर्कल, बहुत सारी चीजें जो आपने नोटिस की है और आपको लग रहा है कि आप में बहुत अच्छा अंतर आया, तो उसका हम कुछ एग्जांपल्स और कुछ रिजल्ट्स लेंगे। तो रेखा मैम, आप बताइए, आप सेल एक्टिवेटर ले रहे थे, पर उसके पहले आपको क्या क्या ऐसी तकलीफें थी? मैं गुड मॉर्निंग सर, मैं ऑक्सीजन पे हूँ। अच्छा। और मैं पिछले 1.5 साल से और ये सेल एक्टिवेटर ले रही हूँ सर। और मेरे स्किन बहुत अच्छी हो गई है। पहले दवाइयों से फुंसियाँ वगैरह होती थी और ऐसे जाइयाँ थी, अब वो कम हो गई है यहाँ पे। और स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है। और मेरा मतलब वीकनेस रहती थी, मतलब वो भी अब नहीं है। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन पे आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है? हाँ, कंटिन्यू रहना पड़ता है सर। अच्छा, तो आपने देखा कि अभी आप वो सेल एक्टिवेटर तो लिए, आपको कोच ने बताया, आपको भी थोड़ा सा हाँ हाँ, उसमें फायदा हो, पर आज आप सीखे क्या कि उसके अंदर कितने अच्छे फूड सप्लीमेंट है जो क्या बिल्कुल मदद करते हैं आपको, राइट? तो बिल्कुल। आपका और बेस्ट ऐसा एक्सपीरियंस क्या है कम्युनिटी में? आप क्या तकलीफ में थे और आज आप क्या फील कर रहे हो, ये आप जरूर हमें बताइए। सर मेरे को पहले ऑक्सीजन के बगैर मैं रह नहीं सकती थी। और मतलब सांस फूलने लगता था, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी मेरे को ना, और ऐसे मतलब प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जैसे ही मैं कम्युनिटी ज्वाइन की किया, यहाँ पे आने के बाद में मैंने फ्यूल अपना लिया, उसके बाद में मेरे सांस में इम्यूनिटी अच्छी हुई है सर। और सांस में मतलब घूमना फिरना है वो भी अच्छा हुआ है सर। और अब मैं नहीं, एक्सरसाइज भी करती हूँ, मेडिटेशन घूमना भी करती फिरना हूँ। अच्छा हुआ बोले तो पहले घूमते नहीं थे क्या? पहले नहीं सर, 1 या 2 राउंड। अच्छा, मतलब पहले आप दिन में बाहर ही नहीं जा पाते थे? नहीं सर, तो अभी जो सर कितना? ऐसे सांस से एकदम तेज हो जाता, कहीं तो किसी से बात करने का भी है ना, मतलब सांस फूलता था। और जैसे कोई चीज पकड़ ली तो हाथ सूझने लगता था सर। और जैसे मतलब सीढ़ियों पे चढ़ना तो मेरे मतलब ऐसे जैसे चांद पे चढ़ने जैसा हो गया था। ओ, तो अभी मैं ये फ्यूल लेने के बाद में है ना, मैं और अभी 6 महीने पहले जाके आई थी, और अभी करवा चौथ पे भी छत पे जाके आई थी सीढ़ियों पे। मतलब ये फ्यूल का ही कमाल है सर, मेरे अंदर जो वो है। और ये देखो मेरी स्किन पहले कैसी थी, स्वेलिंग आती थी सर, अब नहीं आती है सर। ये पूरी सूजन है आपकी बॉडी में? हाँ सर, अब मैं ना आइडल वेट पे हो गई हूँ, बिल्कुल भी कहीं भी मेरे है ना एक्स्ट्रा फैट नहीं है सर। मैंने तो यहाँ के कितना 6 किलो, वजन, कितना वजन कम किया है? यहाँ के 6 किलो वेट भी कम किया है। मैं ऐसे आइडल वेट पे थी, 65 था मेरा, लेकिन हाँ, यहाँ के 6 किलो कम किया है सर। राइट। तो देखा आप सभी ने, मैडम को पहले वाले फोटो देख के लगता नहीं, 6, ऐसा लग रहा है 16 किलो कम किया रहेगा, पर वो सूजन कितनी थी देखा उनकी। और आज ये बहुत अच्छा। तो मैम क्या कहना चाहोगे आप? मैं सर अपनी कम्युनिटी को, अपने परिवार को, सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ सर। और यहाँ आने के बाद सर मैं काम भी करने लगी हूँ। पहले अच्छा, मैं पहले सोचती थी कि है पहले ना, जब पहले जब आपको तकलीफें थी तो कुछ भी काम नहीं कर पाते थे आप? कुछ भी काम नहीं कर पाती थी तो सर। कौन मैं करता था ऐसे काम? बच्चे करते थे, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे करते थे। और मैं सोचती थी कभी मैं अपने हाथों से है ना इनको सब्जी बना के खिलाऊंगी क्या, ऐसे बस सोचती रहती थी। लेकिन वो सपना मेरा पूरा हो। अब छोटी छोटी चीजें मैं है ना कम्युनिटी में शेयर करती हूँ सर। मैं लोग तो सोचते होंगे कि ये क्या है, ये क्या ऐसे क्या शेयर कर, बोलते क्या हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप शेयर करते थे, करते हो? सर जैसे है ना, मैं है ना काम है ना, मैंने अभी है ना दीपावली पे जैसे मैंने दाल का हलवा बनाया है, और मटरी बनाई है, और क्या बोलते हैं पेठे बनाए हैं, और बच्चों के लिए जो भी होते हैं वो सब मैंने बना के दिया सर। वाह, सुपर, कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस है। वाह। तो हम जोरदार क्लैप करेंगे क्या सभी लोग?
मैम के लिए। नमस्ते सर, गुड इवनिंग एवरीवन। जी मैम, तो मैम बताइए आप हमें कि पहले आप इस कम्युनिटी में आने के पहले का एक्सपीरियंस और अभी क्या चेंजेस है। पहले का तो एक्सपीरियंस सर बहुत बुरा है, अब तो बहुत चेंज हो गया। अभी आए हुए हमको 3 महीना से कम ही है, ज्यादा दिन नहीं हुए, एटी नहीं फाइव नहीं, डेज तो हुआ है। पहले मुझे वो बुरा वाला बताइए। बुरा वाला बताया कि सर मुझे पहले तो नींद नहीं आता था, नींद तो एकदम रात भर नहीं आती थी, और हमको डायबिटीज भी था। 8 साल से डायबिटीज था। अभी तो मेरे नींद तो 2-3 दिन में ही आना, जैसे मैंने पिल एक ही टाइम पे लेना शुरू किया उसके बाद ही हमको नींद आना शुरू हो गया। और डायबिटीज भी हम अभी चेक कराए थे, पिछले मंथ चेक कराए थे, तो मेरा डायबिटीज कम आया था। तो एक टाइम का लोग मेडिसिन बंद कर दिए थे, एक टाइम डॉक्टर चलाए थे। इस बार मैं फिर चेक करा इसमें नवंबर में, तो अभी अभी उसका भी डोज कर दिए कम, एक टाइम का भी। और सर मेरा 12 साल पहले गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मेरा हमेशा डायफ्राम में दर्द रहता था, उसके वजह से हमको चलना फिरना बहुत मुश्किल लगता था। अब वो मेरा रिकवर हो गया सर, दर्द एकदम नहीं रहता है। और हम क्या बताएं आपको, हम 10 कदम चलना मुश्किल होता था, अब हम 6,000 स्टेप का 7-8 हजार स्टेप चल लेते हैं। वाह अब बच्चे लोग सुपर। के साथ बच्चा का हम, मेरा फुटबॉल क्लब जाता है, तो उसको लेकर के हम पहले उसको वैन लगाए थे, लेकिन अब हम खुद ही लेके जाते हैं। सुबह एकदम 6 बजे सर हम उसको स्कूल लेके चले जाते हैं, क्लब। तो मैम ये सेल एक्टिवेटर को आपने स्टार्ट किया, जी सर, तो आपने ये सेलेक्टिव। सारी चीजें नोटिस की, राइट। पर आज आपने सीखा सेल एक्टिवेटर में ऐसे क्या क्या चीजें हैं, जी सर। और सेल्स एक्टिव करना क्यों जरूरी है, जी राइट। सर, सेल डैमेज क्यों होते हैं। तो देखिए, नींद नहीं आना ये भी बहुत बड़ा रीजन है सेल डैमेज का, नींद राइट। तो सर मुझे आता ही नहीं था। सुबह में कभी 3-4 बजे सुबह उठना बच्चों लोग के स्कूल के लिए बहुत मुश्किल होता था। अगर उठते भी थे तो उन लोग को भेज करके कहीं सो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, दिन भर जागते रहते हैं, नींद नहीं आती है। राइट। रात में ही अभी पूरा नींद देखिए हो जाता है। बहुत ही अभी अच्छे हो गए मैम, राइट मैम। जी और सर, आपका जी वो सर। दिख भी रहा है 6 किलो वेट लॉस ऐसा लिखा था उसमें। नहीं सर, अभी तो 10 kg हो गया। अरे वो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, 4 किलो में। जी सर। हाँ उसमें हम चेंज कर देंगे, 10 किलो कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त है। तो अभी आप सभी को क्या करना है, आपके कोच से बात करनी है, और आप देखिए इन सारी चीजों से क्या हो रहा है। क्या हमें कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, क्या हमारी लाइफस्टाइल और कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस की वजह से हमारे सेल्स प्रॉपर एक्टिव नहीं हो रहे। तो है हमारे पास सॉल्यूशन, तो क्यों हम ऐसे करें। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ना, इससे कोच से बात करके हमको स्टार्ट करना है, सिंपल, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो जाते जाते आपको बाय बाय तो कहूंगा, पर हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।